आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी के स्वस्थ और मंगलमय होने की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हमारा विषय है तीसरे भाव में, लग्न से तीसरे भाव में सूर्य बैठा हो तो क्या फल देगा। अगर हमारी लग्न कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में बैठा हो, तीसरे भाव किस चीज का है? सहोदर, धैर्य, पराक्रम, संचार और माध्यम। सहोदर मतलब हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं, हमारे माता पिता जो सब भाई बहन होते हैं, उनमें जो हमारे सबसे छोटे भाई बहन होते हैं, ब्लड से रिलेटेड जो होते हैं, सभी भाई बहन छोटे होते हैं, उनसे होता है। और पराक्रम यानी कि जो हमारे अंदर पराक्रम, जो किसी भी काम को बढ़ चढ़ के करने की जो शक्ति होती है, ताकत होती है, लड़ने की क्षमता होती है, वो सब पराक्रम में आती है। संचार माध्यम मतलब जैसे हम टीवी पे कुछ न्यूज़ देखते हैं या मतलब फोन है और आपके कंप्यूटर है, ये सब संचार के अंदर आते हैं, संचार माध्यम। तो ये तीनों, ये सारी चीजें जो है तीसरे भाव जो है ना, उन सब चीजों का माना जाता है। तो आइए आप शुरू करते हैं। लगन कुंडली से तीसरे भाव में सूर्य बैठा हो तो अपनी 6 वर्ष की महादशा में वाणी, लिखावट और संवाद में रुआब बढ़ जाता है। यानी कि तीसरे भाव में जो सूर्य होता है और उसकी सूर्य की 6 वर्ष की महादशा आ गई तो आपकी लिखावट में, वाणी में और बातचीत करने में रौब बढ़ जाएगा। मतलब एक, जैसे कहते हैं कि एक तेज सा आ जाएगा। मतलब कि मतलब आपके जो है ना, बात करने की जो वो होगी, उसमें रौब बढ़ेगा, गर्व हो जाएगा, मतलब गर्वीली वाणी हो जाएगी आपकी। जो है जातक की वाणी गर्वीली हो जाती है। जातक सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेता है। मित्रों, रिश्तेदारों और कुटुंबीजनों के मध्य स्नेह संबंध बढ़ते हैं। मतलब समाज की जो जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कोई मीटिंग है या कहीं कुछ मतलब धार्मिक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने लग जाता है इंसान जो है उस समय के बीच में। मित्रों, रिश्तेदारों और कुटुंबीजनों के बीच स्नेह संबंध बढ़ते हैं। यानी कि मित्र, कुटुंब वाले लोग या रिश्तेदार होते हैं, उनके बीच में जो है हमारे संबंध जो अच्छे हो जाते हैं। उस बीच में जो है हमारे प्रेम संबंध जो है बढ़ जाते हैं। उस टाइम में रिश्तेदारों से मतलब अच्छा संबंध हो जाते हैं। जातक नजदीकी यात्राओं का आनंद उठाता है। मतलब छोटा, तीसरा भाव जो है वो छोटी मोटी यात्राओं का है। तो इंसान जो है वो उस बीच में छोटी छोटी यात्राओं का आनंद उठाएगा। छोटी बड़ी यात्राएं उसकी होती रहेंगी। जातक बुद्धिमान और पराक्रमी होता है। तो तीसरे भाव में, जब लगन से तीसरे भाव में सूर्य होगा तो इंसान को बुद्धिमान बनाएगा और बुद्धिमान और पराक्रमी भी होगा। वो तीसरा भाव पराक्रम का होता है। रणशूर, यशस्वी तथा अपने धन का उपयोग करने वाला होता है। रणशूर मतलब जैसे मान लो कोई युद्ध का क्षेत्र है, मैदान है, वहां पे आपको किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, मतलब वहां पे युद्ध कौशल दिखाना है या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो उसमें भी वो हारता नहीं है, उसकी जीत हासिल होती है उसको जो है। और अपने धन का उपयोग करने वाला होता है। यानी कि बहुत बार आपने देखा होगा कि इंसान जो है धनी तो होता है, लेकिन उसके धन का जो उपयोग है वो उसके परिवार वाले, कुटुंब वाले कर रहे होते हैं। उसे खुद को अपने धन का कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन तीसरे भाव में सूर्य जो होता है तो वो ऐसा इंसान अपने धन का उपयोग कर पाता है। मतलब वो अपने धन का उपभोग कर पाता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी बलवान हो तो इसके भाई दीर्घायु होते हैं। मतलब तीसरे भाव का अगर स्वामी, जैसे मान लो अभी यहाँ पे सूर्य लिखा हुआ है और इसमें 1 नंबर बन गया, 1 नंबर आ गया, और 1 नंबर यानी कि मेष राशि, और उसका स्वामी मंगल हो गया। मंगल यदि बलवान स्थिति में बैठा हुआ है कुंडली में तो उसके छोटे भाई बहनों की आयु लंबी और दीर्घ हो जाएगी। यदि पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो भाइयों के लिए हानिकारक होगी। मतलब जैसे अगर 9वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है या किसी और भाव में बैठ के अपनी दृष्टि से
पाप ग्रह देख रहा है तीसरे भाव को, यानी कि जैसे पाप ग्रह में राहु, मंगल, शनि, ये सब पाप ग्रहों में गिनती होती है इनकी। अगर वो अपनी दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं तो छोटे भाई बहनों के लिए हानिकारक होगा, ऐसे जातक। भाइयों का सुख कम होता है, यानी कि जो उसके भाई होंगे ना, छोटे बड़े भाई होंगे, उनसे बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में सुख की प्राप्ति नहीं होगी उसको, ऐसे इंसान को जिसके तीसरे भाव में सूर्य होगा। क्योंकि तीसरे सूर्य जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव के अंदर गर्मी पैदा करता है, उस भाव को जलाने की कोशिश करता है। मतलब उसकी गर्मी और तेज इतना होता है सूर्य का कि वो जिस जगह बैठता है वहां पे इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि कुछ रहता ही है, राख जैसा हो जाता है, मतलब जल के वो। और कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है, इसलिए उस भाव के ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलता है उस इंसान को अपने भाइयों से। राजा से इसे सुख प्राप्त होता है, मतलब जिस राज्य में, जिस देश में वो रह रहा है, वहां की सरकार से, वहां के जो सरकार होती है, राजा, पहले तो राजा होते थे, अब तो सरकार होती है, तो वहां की सरकार से उसको बहुत सुख और अच्छा परिणाम मिलता है उसको, मतलब फायदे होते हैं, लाभ मिलता है उसको। पराक्रम का विस्तार होता है, ऐसे इंसान के पराक्रम जो है दिन ब दिन बढ़ोतरी होती है, उसका पराक्रम का विस्तार होता है, बढ़ता रहता है उसका पराक्रम। तीर्थ यात्रा करने वाला, संग्राम में शत्रुओं को शीघ्र जीतने वाला, राजा की कृपा से अधिक प्रतापी होता है। तीर्थ यात्राएं मतलब धर्म कर्म की यात्राएं उसकी होती रहेंगी आए दिन, मतलब अधिक से अधिक उसकी धर्म यात्राएं होंगी। और संग्राम में, यानी कि कोई वाद विवाद या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है तो अपने शत्रुओं को वो शीघ्र ही, मतलब बहुत जल्दी से और आसानी से जीत लेता है। क्योंकि पराक्रम के भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसे इंसान के आगे वैसे भी कोई टिक नहीं पाएगा। पराक्रम के भाव में ही सूर्य के आगे कौन टिक सकता है? सूर्य के आगे तो सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में जो सूर्य बैठता है तो ऐसे इंसान जो है ना, शत्रु को बहुत जल्दी शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शत्रु उसके आगे टिक ही नहीं पाते हैं। और राजा की कृपा से अधिक प्रतापी होता है, मतलब वहां की जो राज्य सरकार या उस देश की जो सरकार होती है वो उसको ऐसा ओहदा या ऐसी पोजीशन या ऐसी पदवी दे देती है कि जिसके कारण उसका प्रताप बढ़ता है और उसका रौब बढ़ता है। अधिक पैसा खर्चने वाला, सुंदर और आकर्षक होता है, मतलब वो अपने पैसे को, अधिक पैसा खर्च करने का मतलब यह है कि वो गरीब तो हो नहीं सकता, धनी ही होगा। धनी होगा तभी अपने पैसे को खर्च कर पाएगा, ठीक है। और जब धन आएगा तो सुंदर और आकर्षक भी दिखेगा इंसान। भाई बंधुओं से अच्छे संबंध नहीं होते, मतलब जो भाई बंधु होते हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध नहीं रह पाते हैं ऐसे इंसान के, मतलब ठीक ठाक चलता है, बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं होते हैं भाई बहनों से। बुरे लोगों से सेवा ग्रहण करने वाला, मतलब जो लोग दुनिया समाज में बुरे कहलाए जाते हैं या बुरे से बुरे दिखते हैं, उन लोगों से भी वो अपनी सेवा करवा लेता है। ऐसा होता है तीसरे भाव के सूर्य का जो जातक होता है, ऐसा होता है कि वो बुरे लोगों से भी अपने सेवा करवा लेता है। शुभ कार्यों को करने में मन लगता है, जिसके तीसरे भाव में सूर्य होगा उसका मन जो है ना, अच्छे और शुभ कार्य, बढ़िया कामों को करने में उसका मन लगेगा। नौकर चाकर होते हैं, मतलब जब धन होगा तो नौकर चाकर भी होंगे, वैभव भी होगा। शारीरिक शक्ति से संपन्न होता है, मतलब उसकी जो शारीरिक शक्ति होती है वो कमजोर नहीं होता है, शरीर से कमजोर नहीं होता है, मजबूत और बलवान ही होगा। मतलब खासतौर से उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, हड्डियों में जान होगी, उसकी ताकत होगी। छोटे भाई संख्या में कम होते हैं, ऐसे इंसान के जिसके तीसरे भाव में सूर्य होगा उसके जो सगे छोटे भाई होंगे उनकी संख्या कम ही होगी, 1 या 2 ही होगी, ज्यादा अधिक नहीं होगी उनकी संख्या। किस्मत कभी मंदी नहीं होगी, मतलब उसकी जो किस्मत होगी वो बुलंदियों को छूने वाली होगी। उसकी किस्मत कोई ऐसी नहीं होगी, बहुत ऊंचे स्तर की होगी। कुदरत कभी धोखा नहीं देगी, मतलब कुदरत की तरफ से कभी धोखा नहीं होगा ऐसे इंसान को जिसके तीसरे भाव में सूर्य होगा। जैसे कि बाढ़ में
उसका नुकसान हो जाना, या आंधी तूफान आ गया उसमें उसका घर उजड़ गया या ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कोई परिणाम उसको नहीं मिलेगा कुदरत की तरफ से। किसी के धोखे से मंदा हाल नहीं होगा। यानी कि जिसके तीसरे भाव में सूर्य होगा वो इतना बुद्धिमान होता है कि वो किसी की बहकाए में या झूठे फरेब में या किसी के धोखा देने में वो जल्दी से आता नहीं है। ऐसे इंसान को धोखा देना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन होता है। आज का चैप्टर हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।